आपको सिंपल उस पर ल्यूकाज अपकर्मक मिला देना है। अगर वो कोई रिएक्शन नहीं देता तो धुंधलापन उत्पन्न नहीं करता है तो वो कैसा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल। अगर आप उस पर क्या मिला दो, ल्यूकाज अपकर्मक, अगर वो 5 से 10 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न कर देता है या एल्किल क्लोराइड बना लेता है तो वो कैसा एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, जो कि यार एग्जाम में ज़्यादातर हर साल पूछा जाता है। किसी भी साल का पेपर देखो ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा कि ल्यूकाज परीक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, ल्यूकाज परीक्षण क्या होता है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, ये जो ल्यूकाज परीक्षण आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की विधि, इसके द्वारा आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर बता सकते हो। ठीक है, कि ये एल्कोहल प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक, इसके द्वारा ल्यूकाज परीक्षण के द्वारा, और एग्जाम में इस समय हर बार पूछा जाता है। तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, बहुत आसानी से आज इसे समझेंगे। तो चलो देखते हैं ल्यूकाज परीक्षण आपका क्या होता है। ठीक है, एकदम आसानी से, तो आखिर तक बने रहना। तो देखो एकदम आसान है ल्यूकाज परीक्षण। सबसे पहले इतना तो बता दिया कि एल्कोहल ग्रुप में, मतलब एल्कोहल ग्रुप जो OH ग्रुप होता है इसमें अंतर बताता है। जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल होते हैं उनमें अंतर बताता है कि अगर आप ल्यूकाज परीक्षण की क्रिया करते हो तो आपको पता चल जाएगा ये एल्कोहल प्राथमिक है कि द्वितीयक एल्कोहल है कि तृतीयक। ठीक है, तो पढ़ो पहले थ्योरी फिर समझते हैं। ठीक है, तो कह रहा है यह प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की एक विधि है। विभेद या अंतर कह सकते हो। ठीक है, विभेद का मतलब अंतर। तो यह प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की विधि है। देखो प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं, जैसे आपका ROH। ठीक है, ROH सूत्र के यौगिक जो होते हैं प्राथमिक एल्कोहल होते हैं। ठीक है, जैसे इससे बनता है मैथिल एल्कोहल हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया, ये सारे क्या है आपके प्राथमिक एल्कोहल है। ये कौन है भैया, प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है, जिसपे मतलब R के साथ OH लगा हो। ठीक है, इसको अगर सिंपल समझना चाहो तो इस टाइप से होता है। देखो RCOH ऐसे लिख सकते हो, RCH2OH। ठीक है, ये प्राथमिक एल्कोहल होता है। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल जिसे कहते हैं, एकदम आसान। देखो ये प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH। द्वितीयक एल्कोहल जो होता है आपका, ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल कह सकते हो, वो क्या होता है आपका, उस पे होता है आपका R2 होते हैं। ये जो एल्किल ग्रुप है ये 2 होते हैं और यहाँ पे लगा होता है CHOH। ठीक है, R का मतलब एल्किल ग्रुप, जैसे मेथिल ग्रुप हो गया। देखो R की जगह आप लगा सकते हो CH3 ग्रुप, C2H5 ग्रुप। ठीक है, ये सारे ग्रुप लगा सकते हो R की जगह, एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो ये द्वितीयक एल्कोहल है। तृतीयक एल्कोहल क्या होता है, तृतीयक एल्कोहल जो है इस पे R3 होते हैं, मतलब कि आपके जो एल्किल ग्रुप, मेथिल या एथिल ग्रुप है ये 3 होते हैं। ठीक है, तो यही पहचान है इसकी। देखो RC, यहाँ पे R और यहाँ पे C के साथ OH लगा होता है। ठीक है, इस टाइप से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो COH। ठीक है, तो इस पे देखो, इस पे क्या है आपका, सॉरी ये C तो लगा ही दिया ना, OH। देखो इस पे क्या होता है, RCH2OH होता है, इस पे R2CHOH होता है, इस पे R3COH होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें CH2 के साथ OH लगा होता है, इस पे CH के साथ OH लगा होता है और इसमें C के साथ OH डायरेक्ट लगा होता है। ठीक है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल है। लेकिन अब आप इसकी, जैसे आपको नहीं पता, आपको उसकी पहचान करनी, तो वो आप ल्यूकाज परीक्षण की मदद से करोगे। देखो कैसे कर सकते हो, कहा गया किसी एल्कोहल में ल्यूकाज अभिकर्मक सांद्र Cl प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनाते हैं जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। देखो अगर आप किसी भी एल्कोहल, जैसे प्राथमिक एल्कोहल हो, द्वितीयक एल्कोहल हो या तृतीयक एल्कोहल हो, किसी भी एल्कोहल की अगर आप ल्यूकाज अपकर्मक सांद्र Cl प्लस ZnCl2 से अगर क्रिया करते हो तो उससे क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है जिससे धुंधलापन भी उत्पन्न होता है। ठीक है, जिससे धुंधलापन भी उत्पन्न होता है और आप पता लगा सकते हो कि वो कौन सा एल्कोहल है, तो वो भी आपको पता लगा के भी बताते कैसे है। ठीक है, तो देखो आपसे कह रहा है किससे क्रिया करनी, ल्यूकाज अपकर्मक से। तो ये प्राथमिक एल्कोहल, पहले इसकी क्रिया करते हैं, फिर द्वितीयक एल्कोहल की, फिर तृतीयक एल्कोहल की, फिर आपको बताते हैं। देखो ये जो आपका, जैसे किससे करनी, ल्यूकाज अपकर्मक क्या है, सांद्र Cl, तो सिंपल यहाँ पे सांद्र HCl, और क्या रखना है, निर्जल जिंक क्लोराइड, तो यहाँ पे रख देते हैं निर्जल जिंक क्लोराइड। आप देखो जो ल्यूकाज अपकर्मक है इसके द्वारा हमें पता चला कि जो प्राथमिक एल्कोहल है इस ल्यूकाज अपकर्मक से क्रिया करने पर कोई भी अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, कोई अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं करता, इसी टाइप से आपको लिखना है, कोई अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, आप जब कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, तो सिंपल ये लिख लिया गया, कोई अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर द्वितीयक एल्कोहल की बात करें, इसकी क्रिया आप कराओ सांद्र Cl से, ठीक है, और यहाँ पे निर्जल
जिंक क्लोराइड रख दो, अगर इसकी क्रिया कराओगे तो ये आपका क्रिया करेगा, ठीक है, ये आपका क्रिया करेगा। देखो अगर आप द्वितीयक एल्कोहल की क्रिया कराते हो इस HCl सांद्र और निर्जल जिंक क्लोराइड जिसे ल्यूकाज अपकर्मक कहते हैं, तो आपका ये क्रिया करेगा। देखो कैसे, यहाँ से OH है, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है, H और OH मिलके बाहर निकल गया, जो बचा उसे जोड़ दो RCR और यहाँ पे H, ठीक है, इतना तो है पहले से। देखो R2CH, ये OH, ये H बाहर निकल गया, ये वाला Cl है, इसे लगा दो, ठीक है, तो ये बन गया, ये आपका बनता है जो कि क्या है, एल्किल क्लोराइड है, ठीक है, ये एल्किल क्लोराइड है, ठीक है, तो एल्किल क्लोराइड बनता है आपका सिंपल, तो ये चीज होता है, ठीक है, एल्किल क्लोराइड बनता है। और देखो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप द्वितीयक एल्कोहल की HCl से क्रिया करते हो निर्जल ZnCl2 जिसे कहते हैं ल्यूकाज अपकर्मक, तो आपका एल्किल क्लोराइड बनता है जो कि 5 से 10 मिनट के अंदर बन जाता है। आपको थ्योरी पे भी क्या लिखना है वो भी अभी बता देंगे, ठीक है, अभी रिएक्शन समझो, फिर थ्योरी पे भी बता देंगे लिखना क्या है, ठीक है। अगर इसी प्रकार तृतीयक एल्कोहल की क्रिया करते हो आप SaNHCl और यहाँ पे निर्जल जिंक क्लोराइड, ठीक है, जब इसकी क्रिया करते हो तब क्या होगा, तब देखो तब भी यही होना है, यहाँ से H, यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, H2O और Cl जोड़ देना है। देखो RCR, यहाँ पे R, ठीक है, 3 R लगे, R लगा दिया, आगे Cl लगा दो, बस तब भी आपका एल्किल क्लोराइड ही बनेगा। यहाँ पे देखो द्वितीयक बना है, यहाँ पे तृतीयक एल्किल क्लोराइड, और यह अभिक्रिया जो होती है तुरंत हो जाती है, मतलब कह सकते हो फास्ट होती है, ठीक है, यह अभिक्रिया तुरंत हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, विभेद कर सकते हो। अभी कहोगे समझ में नहीं आया कैसे किया, देखो सिंपल प्राथमिक एल्कोहल है, अगर ये ल्यूकाज अपकर्मक से क्रिया करता है तो इसमें कोई भी अपक्रिया नहीं होती, इसमें मतलब ल्यूकाज अपकर्मक से जो प्राथमिक एल्कोहल अगर क्रिया करता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। थ्योरी देख सकते हो, आपको सो रही होगी, देखो कोई अपक्रिया नहीं करता। देखो अगर एल्किल क्लोराइड बनता है तो धुंधलापन उत्पन्न होता है, जब एल्किल क्लोराइड नहीं बनेगा तो क्या होगा, धुंधलापन नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जब प्राथमिक एल्कोहल ल्यूकाज अपकर्मक से क्रिया करता है तो इसमें धुंधलापन उत्पन्न नहीं होता। धुंधलापन क्या है, जब एल्किल क्लोराइड बनते हैं जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है, जब रिएक्शन नहीं होगी, एल्किल क्लोराइड ही नहीं बनेगा तो भैया धुंधलापन कैसे उत्पन्न होगा। इसी प्रकार द्वितीयक एल्कोहल पे आपको क्या लिखना है, देखो जब द्वितीयक एल्कोहल आपका ल्यूकाज अपकर्मक से क्रिया करता है तो 5 से 10 मिनट में 5 से 10 मिनट में एल्किल क्लोराइड बना लेता है, या कह सकते हो धुंधलापन उत्पन्न करता है। एल्किल क्लोराइड बनता है तो धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है उससे, ठीक है। जब आप मतलब ल्यूकाज अपकर्मक जिस पे एल्कोहल भरोगे उस पे ल्यूकाज अपकर्मक डालोगे तो उससे क्या होगा, धुंधलापन 5 से 10 मिनट में उत्पन्न हो जाएगा धुंधलापन, या आप सीधा सीधा लिख सकते हो एल्किल क्लोराइड 5 से 10 मिनट में बन जाता है। तृतीयक एल्कोहल अगर आप उसमें ल्यूकाज अपकर्मक मिलाते हो, ठीक है, तृतीयक एल्कोहल में ल्यूकाज अपकर्मक मिलाते हो तो वो तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न कर देता है या तुरंत एल्किल क्लोराइड बना लेता है, ठीक है। तो सिंपल बात आप समझ चुके हो, ठीक है। थ्योरी भी देख लेना, साइड पे शो हो रही होगी। देखो सिंपल, अगर प्राथमिक एल्कोहल ल्यूकाज अपकर्मक से क्रिया करता है तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, अर्थात एल्किल क्लोराइड नहीं बनाते। जब एल्किल क्लोराइड नहीं बनाएंगे तो धुंधलापन भी उत्पन्न नहीं होगा। और अगर द्वितीयक एल्कोहल की बात करें, ये अगर आपका ल्यूकाज अपकर्मक से क्रिया करता है तो 5 से 10 मिनट के अंदर आपका क्या बना लेता है, एल्किल क्लोराइड। तो इस तरह से आप कह सकते हो 5 से 10 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न कर लेता है। अगर तृतीयक एल्कोहल की बात करें, ये ल्यूकाज अपकर्मक से क्रिया करता है तो ये तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न कर देता है, या कह सकते हो तुरंत एल्किल क्लोराइड बना लेता है, ठीक है। तो ये है भैया ल्यूकाज परीक्षण। सिंपल क्या होता है इसमें, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की विधि है। किसी एल्कोहल में ल्यूकाज अपकर्मक SaNHCl प्लस जिंक क्लोराइड मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं जिससे धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल बात ये है, ठीक है, इतना समझ सकते हो। प्राथमिक में मिलाया तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, अर्थात धुंधलापन उत्पन्न नहीं हुआ। द्वितीयक पे मिलाया तो 5 से 10 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न हुआ। तृतीयक पे मिलाया तो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से आप प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कर सकते हो। देखो आपको विभेद करने को मिलेगा कैसे, सिंपल मान लो किसी बीकर पे ले लिया एल्कोहल, अब आपको उसमें बताना है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कौन सा एल्कोहल, तो कैसे जानोगे, आपको सिंपल उस पर ल्यूकाज अपकर्मक मिला देना है। अगर वो कोई रिएक्शन नहीं देता तो धुंधलापन उत्पन्न नहीं करता है तो वो कैसा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल। अगर आप उस पे क्या मिला दो, ल्यूकाज अपकर्मक, अगर वो 5 से 10 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न कर देता है या एल्किल क्लोराइड बना लेता है तो वो कैसा एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल। अगर आपका क्या हो, अगर तुरंत मतलब तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर दे, उस पर आप ल्यूकाज अपकर्मक मिलाओ, तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर दे, तो उसे आप कहोगे क्या, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है, तृतीयक एल्कोहल। तो इस तरह से भैया आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद आसानी से कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है, एकदम आसानी से समझ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो तैयार भी कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है।